नमस्ते एक बार फिर आप सभी को। तो पिछली कुछ क्लासेज में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। ओके, अब जो हमारा नंबर सिस्टम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की मूव कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एक्सपोनेंट को ही हम बोलते हैं पावर। ओके, अगर बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं घात। ओके, हिंदी में बोलते हैं घात। और एक्सपोनेंट का दूसरे ही जगह वर्ड इसकी जगह रिप्लेस करके हम यूज करना चाहे तो उसको बोलते हैं पावर। ओके, तो जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ ए रियल नंबर। ओके, जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए रियल नंबर, ऑफ ए रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर का मीनिंग समझेंगे। ओके, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी जो फर्स्ट है हमारा दैट इज A1 पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर और एक्सपोनेंट। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले एक ही बात है। ठीक है, लेट ए हमारे पास कोई रियल नंबर है। लेट ए इज ए रियल नंबर एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एन क्या है हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर। देन an is defined as an equal to a into a into a into a कितने टाइम्स, n टाइम्स। ओके, n टाइम। now a is called here base, a is called base। a को हम क्या बोलेंगे, बेस। जिस नंबर की पावर रेज हो रही होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और n क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और इसी को हम बोल सकते हैं इंडेक्स। ओके, नाउ 3 रेज टू पावर 5 मीन्स क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार, 5 बार। 5 रेज टू पावर 3 का क्या मीनिंग होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स। ओके, -2 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब होगा, दैट इज -2 इंटू -2 इंटू -2 3 टाइम्स। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, -8। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 125 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 243। -3/7 रेज टू पावर 2 मतलब क्या होगा, -3/7 इंटू -3/7 इट विल बिकम 9/49। ओके, और कुछ एग्जाम्पल ले अगर हम, लेट -4 रेज टू पावर 4, इसका मतलब क्या होगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 और वैल्यू निकल के क्या आएगी, दैट इज 256। ओके, सो ये हमने देखा किसी भी रियल नंबर की जब हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर रेज करते हैं या पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रेज करते हैं तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए एन को, ए रेज टू पावर एन को हम कैसे करते हैं, ए रेज टू पावर एन।
ए रेज टू पावर एम, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। ठीक? अगर पावर जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है, ए रेज टू पावर जीरो मीन्स 1। कोई भी रियल नंबर उसकी अगर जीरो पावर हो तो हमेशा ही रिजल्ट क्या आएगा, 1। लेट माइनस 4 रेज टू पावर जीरो आल्सो 1, 1 रेज टू पावर जीरो आल्सो 1, 2 रेज टू पावर जीरो आल्सो 1, 3 रेज टू पावर जीरो आल्सो 1। ओके, तो ये तो हुई हमारी किसी नंबर की अगर हम कौन सी पावर रेज करें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ओके, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसी भी नंबर की रेज करें तो उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज a2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ओके, इंटीग्रल पावर। लेट अगेन ए हमारे पास कोई रियल नंबर। ओके, ए हमारे पास क्या कोई रियल नंबर है, एन हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर, देन ए रेज टू पावर माइनस एन क्या होगा, a raised to power minus n equal to 1 divided by a raised to power n. Okay, that is reciprocal of a raised to power minus n. Let example minus 4 raised to power minus 2 का मतलब क्या होगा, that is 1 by minus 4 raised to power 2. Okay, now if we calculate the result, it will become 1 upon 16. Okay, it will become 1 upon 16. Same माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 3 मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5 रेज टू पावर 3 दैट इज माइनस 5 इंटू 1 अपॉन माइनस 5, ओके, इंटू 1 अपॉन माइनस 5, दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी माइनस 1 अपॉन 125। ओके, और देख लेते हैं 1 बाई 5 रेज टू पावर माइनस 2 का मतलब क्या होगा, दैट इज 1 upon 1 by 5 into 1 upon 1 by 5, and the value will come out to be 5 into 5, that is 25. Okay, और इसको ही लिख सकते हैं 1 upon 1 upon 25। और कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं 3 by 2 raised to power minus 2, इसका मतलब क्या होगा, 1 divided by 3 raised to power 2, that is 1 divided by 3 by 2 into 3 by 2, that is 1 divided by 9 by 4, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 upon 9। तो ये तो बात हो गई, कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर को हम अगर इंटीग्रल रेज करें, इंटीग्रल पावर उसकी रेज करें तो हम उसको कैसे लिखते हैं और उसको कैसे हम रीड करते हैं। ठीक है, अब लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ इंटीग्रल पावर्स और एक्सपोनेंट्स। लेट हमारे पास कुछ ए बी आर रियल नंबर्स, ए बी हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं, एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला लॉ क्या है हमारे पास, दैट इज ए रेज टू पावर एम m comma n, okay, m comma n are in positive integers, then a into m plus a into n को हम लिख सकते हैं a raised to power m plus n। okay, सेकंड लॉ क्या कहता है, a raised to power m divided by a raised to power n equal to a raised to power m minus n। okay, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a,
उसकी पावर हमारे पास m है और सेकंड टाइम्स n है। अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेट एग्जाम्पल 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4 will become 2 raised to power 3 plus 4 that is 7। okay? अगर हम a raised to power m को a raised to power n से डिवाइड करें तो टाइम पे क्या होगा, it will become equal to a raised to power m minus n। again let's take example 3 raised to power 4 upon 3 raised to power 2 will become 3 raised to power 4 minus 2 that is 3 raised to power 2 and it will become equal to 9। okay, so ये हमारे पहले दो लाज हुए। अब थर्ड ला हम देखते हैं। थर्ड ला क्या कहता है, a raised to power m and that is raised to power n। ओके, ये किसके बराबर होगा, it will become equal to a raised to power n times n। ओके, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर a है, उसकी पावर m है और उस इंटायर की पावर अगर हम n रेज करें तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज a टाइम्स a इक्वल टू a रेज टू पावर m होल पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर n टाइम्स n। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल 4 raised to power 2 raised to power 2 it will become equal to 4 raised to power 4। okay, that is will become equal to 256। okay? ये हमारा थर्ड ला हो गया। और एग्जांपल देखते हैं इसमें 2 raised to power 3 raised to power 2 it will become equal to 2 raised to power 3 into 2 equal to 2 raised to power 6 and that will become equal to 4। नाउ इसी को ही अगर हम एक्सटेंड करें a raised to power n raised to power n इक्वल टू a raised to power m into n, और ये किसके बराबर होगा, a raised to power n and whole raised to power n। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ लॉ, लेट वी हैव टू नंबर्स a b raised to power n, it will become equal to a raised to power n into b raised to power n। okay, let we have 2 into 3 raised to power 3, it will become equal to 2 raised to power 3 into 3 raised to power 3, that is 8 into 27। okay, similarly if we have a by b raised to power n, it will become equal to a raised to power n divided by b raised to power n, but there is condition b not equal to 0। okay? The value in denominator 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। That we write 2 raised to power 2 by 3 raised to power 4। What does it mean? It means 2 raised to power 4 divided by 3 raised to power 4, that is 2 into 2 into 2 into 2 upon 3 into 3 into 3 and it will become equal to 16 upon 81। सो ये कुछ हमारे इलाज थे जब हम किसी भी रियल नंबर्स की पावर को एक्सपोनेंशियली या इंटीग्रल पावर रेज करेंगे, तो इस प्रकार से हमको कुछ लॉज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ना कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। if a equal to 2 b equal to 3 then we have to determine a raised to power b plus b raised to power b। that is the question। so now we have a raised to power 2, a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, तो a raised to power 3 that is 2 raised to power 3 plus 3 raised to power 3, ये किसके बराबर होगा, 8 plus 27 that is 35। okay, now 1 by a plus 1 by b, okay, raised to power a b। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, 1 by a plus 1 by raised to power a b, तो 1 by a हमारा जाएगा 1 by 2
इट विल बिकम 1/3 एंड ए भी क्या हो जाएगा 2 into 3, ओके, दैट विल बिकम 5/6 रेज टू पावर 6, ओके, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 125 into 125 अपॉन 216 into 216, ओके। now कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। we have to calculate 2 upon 11 raised to power 4 into 11 upon 3 raised to power 3 into 3/2 raised to power 3, okay, so this is the question। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या लिख सकते हैं, a by b रेज टू पावर समथिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 11 रेज टू पावर 4 इंटू 11 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 11 रेज टू पावर 3 अपॉन 11 रेज टू पावर 4 इंटू 3 raised to power 3 upon 3 raised to power 3, so it will become 2 into 3 की power 0 upon 11, that is 2 upon 11। one more example हम देखते हैं, that is 1/2 raised to power 5 into minus 2 raised to power 3 upon 4 into 3 raised to power 5 minus 1, ओके। इसको अगर हम सोल्व करें तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, नाउ फर्स्ट कैन रिटन एज 1 upon 2 raised to power 5, सेकंड एक्सप्रेशन कैन रिटन एज minus 2 raised to power 4 upon 3 raised to power 4, और थर्ड एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 divided by 5/3, next 2 raised to power 5 into 2 raised to power 4 upon 3 raised to power 4, and it will become 3 upon 5। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, दैट इज 1/2 into 1/3 raised to power 3 into 1 upon 5, that is 1/2 into 1/27 into 1 upon 5, that is 1 upon 270। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक वी हैव मेड सम मिस्टेक हियर, इसको हम बाद में करेक्ट कर, लेट इट टेक, ओके, नाउ इट इज ओके। तो साथियों ये तो हुई हमारी बात जब हमने नंबर्स की इंटीग्रल पावर को अरेंज किया, उसके साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई किए। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर। अब हमारे पास है रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर अब क्या होगी हमारे पास, एक रेशनल नंबर होगी, ओके, रेशनल नंबर्स होगी। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। जो हमारी पहली टर्म्स है दैट इज प्रिंसिपल nth रूट, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। सेंटेंस के ऊपर हमें ध्यान देना है, हम प्रिंसिपल nth रूट की बात कर रहे हैं यदि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर, लेट ए हमारे पास कोई क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर,
ओके, पॉजिटिव रियल नंबर। एंड एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। किस टाइप का इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल nth root of a is given as x if x raised to power n equal to a। ओके, अगर x की पावर को हम n टाइम्स रेज करें वो a के इक्वल आ जाए तो हम x को कैसे डिफाइन करते हैं, x इज द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a। ओके, तो इसको हम लिखते कैसे है, अगर एग्जांपल्स की ध्यान दे, दैट इज 16 raised to power 1 by 2 equal to 4 as 4 raised to power 2 equal to 16। ओके, और 3 raised to power 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 27। देन 27 raised to power 1 अपॉन 3 को हम क्या लिख देंगे, 3। ओके, और एग्जांपल अगर हम देखें 8 raised to power 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा हमारा, 2 as 2 raised to power 3 equal to 8। इसको हम लिखते कैसे, इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसकी नोटेशन कैसे होती है, दैट द प्रिंसिपल nth root of a is given as, is denoted as x equal to a raised to power 1 by n, or it will be also denoted as a raised to power 1 upon n। इसकी नोटेशन कुछ इस प्रकार से भी हम लिखते हैं। ना इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकेंड साइन। ओके, रेडिकेंड साइन। और ए को हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ए को हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ओके, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसके nth रूट को हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 81 रेज टू पावर समथिंग लाइक दैट, तो इट विल बी रिटन एज 81 रेज टू पावर 1 अपॉन 3। ओके, 243, तो अगर मैं लिखूं 5 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 243 रेज टू पावर 1 अपॉन 5। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास है, अभी हमने प्रिंसिपल nth रूट किस टाइप के नंबर के लिए बात की, एक पॉजिटिव नंबर के लिए बात की। अब हम प्रिंसिपल nth रूट किस नंबर का देखने वाले हैं, एक नेगेटिव नंबर का। ओके, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। नाउ प्रिंसिपल nth रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का एक डिफरेंट चीज है पॉजिटिव रियल नंबर के मुकाबले में। ठीक है, अब इसको हम देखने वाले हैं, दैट ये हमारा क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। किस टाइप का नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर। और एन हमारा क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। किस टाइप की पावर हमको देखनी है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। जहां हमने बात की थी पॉजिटिव रियल नंबर्स के nth रूट के बारे में, वहां पे हमने क्या कंसिडर किया था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अब वो चाहे ओड हो चाहे इवन। लेकिन जब बात आती है ओड नंबर्स की, जब बात आती है हमारी नेगेटिव रियल नंबर्स की, तो पावर किस टाइप की हमको चेक करनी है कि पावर हमारी ओड इंटीजर है या नहीं। ओके, तो देन प्रिंसिपल nth रूट
principal nth root of a is defined as x equal to minus modulus a raised to power 1 over n. ओके, या माइनस कुछ इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अगर बात एग्जांपल की करें, दैट इज माइनस 8 रेज टू पावर 1/3, इट विल बिकम इक्वल टू माइनस modulus of a, that is minus 8 raised to power 1/3, that is minus 8 raised to power 1/3, and it will become equal to minus 2. Okay. For example, let minus 243 raised to power 1/5. Okay, it will become minus modulus of minus 243 raised to power 1/5, that is minus 243 raised to power 1/5, और 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 5, 3 raised to power 5/1/5, तो वैल्यू आ जाएगी -3. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर एनी नेगेटिव रियल नंबर, फॉर एनी नेगेटिव real number, if n is even, अगर f क्या है, even है, then a raised to power -1/n is not defined. ओके, उसको हम क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड और मीनिंगलेस। ये किस टाइप की क्वांटिटी जाएगी हमारी, मीनिंगलेस। लेट्स टेक एग्जांपल, minus 243 raised to power 1/4. ओके, सो हियर n कैसा नंबर है, एक इवन इंटीजर नंबर है, देन दिस क्वांटिटी इज डजंट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि ये क्या क्वांटिटी है। तो नेगेटिव रियल नंबर्स की जब भी बात आएगी, हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा पावर है, उस पावर में जो हमारी n की वैल्यू है, वो किस टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, एक नेगेटिव, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा तो दैट विल बिकम ए मीनिंगलेस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट या -9 raised to power 1/2, it is again not defined. Okay, not defined. That -81 raised to power 1/6, it is further not defined. Okay, not defined. But if I take -81 raised to power 1/5, then it will be written as -81 raised to power 1/5, that is -81 raised to power 1/5. It is defined. तो ये एक डिफाइंड वैल्यू है, लेकिन -81 raised to power 1/6 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमें जब भी इस टाइप की वैल्यू जाए तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कब हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है और कब उसकी हमको जरूरत नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव टाइप का है तो उसके प्रिंसिपल nth रूट के लिए हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा पावर है वो हमारी एक इंटीजर पावर हो, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है तो उसकी पावर में कहीं ना कहीं हमें एक ऑड और इवन पॉजिटिव इंटीजर का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो अब आते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं रेशनल पावर्स। ओके, रेशनल पावर्स, रेशनल एक्सपोनेंट्स या पावर्स, एक्सपोनेंट्स या हमारी पावर्स। अगेन लेट ए हमारे पास कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। p/q हमारे पास कोई रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
एंड क्यू हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि क्यू हमारे पास किस पे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। देन हम डिफाइन करते हैं, देन ए रेज टू पावर पी अपॉन क्यू इक्वल टू ए रेज टू पावर पी एंड होल रेज टू पावर 1 upon q, that is if it is equal to x, then x is qth root of qth principal root of a raised to power p. Okay, a raised to power p का क्या है, प्रिंसिपल qth रूट। लेट्स टेक एग्जांपल 4 raised to power 3 by 2, it will be written as 4 raised to power 3 raised to power 1 upon 2। ओके, इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 2 raised to power 2 raised to power 3 and raised to power 1 upon 2, and it can be written as 2 raised to power 6 raised to power 1 by 2, and further 2 raised to power 6 into 1 by 2, that is 2 raised to power 3, और एक इसके बराबर हो जाएगा हमारा 8 के, ठीक है। नाउ माइनस 8 रेज टू पावर 2 बाई 3, ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 8 टाइम्स रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3, इट विल बिकम इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1 अपॉन 3। 64 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 raised to power 3 4 raised to power 1 by 3, then it will be written as 4 raised to power 3 into 1 by 3, that is 4। Does it will work, minus 8 raised to power 3 by 2, okay, it will be written as minus 8 raised to power 3 raised to power 1 upon 2। Now it will become minus 8 into minus 8 into minus 8 whole raised to power 1 upon 2, okay, the value will become minus 64 into 8 and whole raised to power 1 upon 2, it will become not defined, okay, it will become not defined because here is we have negative real number, negative real number, and here 2 is even positive integer, okay? Even positive integer, so this value is not defined, okay। now next है हमारे पास laws of rational exponents। जैसे हमने पीछे देखे थे लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, सेम हमारे पास लॉज के रेशनल एक्सपोनेंट्स, ओके। तो पहला लॉज हम डायरेक्टली लिखते हैं ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस 1। सेकेंड, ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस 1। थर्ड वन, a raised to power m whole raised to power n equal to a raised to power m into n। फोर्थ वन क्या हो जाएगा हमारा, a raised to power minus n equal to 1 by a raised to power n। फिफ्थ रूल क्या बोलता है, a b raised to power m equal to a raised to power m into b raised to power n। a by b raised to power m equal to a raised to power m upon b raised to power n, but b should not be again 0। now one more law, a raised to power m upon n equal to a raised to power n by 1 by n equal to a raised to power 1 by n raised to power m equal to a raised to power m n and a raised to power n
तो ये कुछ लॉज है जिसको हमको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बेस पे हम आगे जाके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे लिए हमने अभी तक ये लॉज डिस्कस किया है, यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों ही किस टाइप के नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर ए या बी में से कोई सा नेगेटिव हो जाएगा, देन हमको चेक करना पड़ेगा कि एम और एन की वैल्यू किस टाइप की है, ओड है या इवन है, ओके। अगर हमारी वैल्यू ए और बी में कोई एक नेगेटिव है, देन एम और एन में से कोई ओड वैल्यू हो जानी चाहिए, ओके। ओड पॉजिटिव इंटीजर, नॉट जस्ट नेसेसरली पॉजिटिव इंटीजर, ओके। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. The first example we had 27 raised to power minus 2/3. ओके, आप देख सकते हैं हमारे डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, ओड इंटीजर, ओके। और अंदर हमारे पास कैसा नंबर है, पॉजिटिव, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डिफाइंड हो जाएगी 27 कैन यूटिलाइज 3 raised to power 3 minus 2 raised to power 3. It will become 3 raised to power 3 into minus 2/3, that is 3 raised to power minus 2, and it will become 1/9. Now take one more example. Root 4 raised to power minus 3 means 4 raised to power 1/2 raised to power minus 3. Then it will become 4 raised to power minus 3/2. Okay. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 raised to power 2 raised to power minus 3/2. It will become 2 raised to power minus 3. That is 12/2 raised to power 3, and it will become 1/2. Now we have question here, 1/4 raised to power minus 5, and here we have 3 like this. So it can be written as 1/4 raised to power minus 5 raised to power 1/3. Further it can be written as 1/4 raised to power minus 5/3 and 4 raised to power 5/3. So I can write it as now. Let us take one more example. 256 divided by 81 raised to power 5/4. Now 256 can be written as 4 raised to power 4 and 81 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 4, 4 raised to power 5/4. Okay. Is further can be written as 4/3 raised to power 4 into 5/4. It will become as 4 raised to power 5, 3 raised to power 5, and the value finally comes out to be 1024/243. Okay. तो साथियों, तो बच्चों, ये हमारा जो हमारा चैप्टर था जो हमने अभी तक डिस्कस किया आप लोगों के साथ, एक्सपोनेंट वाला, इस चैप्टर का पहला पार्ट हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट्स में हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इसके अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, सेकंड पार्ट में और एग्जांपल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर सेकंड क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर बच्चों आप ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर स्क्रॉल कर रहा है नीचे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे हमको मैसेज डाल सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ यदि आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो राइट साइड कॉर्नर पे हमारे पास हमने एक QR कोड लगा के रखा हुआ है, उसको आप स्कैन करके अगर कुछ डोनेट या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे करने वाले हैं। थैंक यू।